रोड से नीचे घर अशुभ होते हैं, परिवार में बर्बादी लाते हैं जी। देखिए दर्शकों कि अगर आपका घर या किसी का भी घर सड़क से नीचे है तो उसे अशुभ माना जाता है जी। और परिवार में संकट आते हैं, कलह मचा रहता है, अशांति रहती है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और गरीबी तक पहुंच जाते हैं, साथ में परिवार में बर्बादी भी हो जाती है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपका घर रोड से नीचे आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए जी, ताकि आपके परिवार में खुशहाली रहे और कोई संकट नहीं रहे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए दर्शकों की जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं, आज आपके लिए कुछ ऐसा विषय लाए हैं जो आपके सबके व्यवहारिक उपयोग का है ये, और इसमें कुछ वास्तुशास्त्र के नियम भी हम लागू करेंगे, रूल ऑफ आर्किटेक्चर जी। तो देखिए कि जो है पहली स्थिति यह है कि घर जो है सड़क से नीचे क्यों आ जाते हैं, रोड से नीचे क्यों हो जाते हैं। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो वो होता है जब किसी का घर बनता है, उस भूमि में अगर गड्ढा है तो वो गड्ढा भरवाते नहीं हैं और वहीं पर घर बनवा देते हैं, क्योंकि गड्ढा भरवाने में कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी लगता है, कभी पैसों की तंगी होती है तो लोग कहते हैं कि चलो गड्ढा भरने की ज़रूरत नहीं और यहीं घर बना लीजिए। इस कारण भी जो हैं ये जो मूल वास्तु दोष वहीं से इसमें आ जाता है, ज़मीन से नीचे गड्ढे में वो घर बना दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है कि घर जो है सड़क से नीचे नीचे रहता है। और दूसरी स्थिति होती है मानवीय गलती, इंजीनियरिंग गलती और सरकार की गलती, इसे मान सकते हैं। और वो ये होता है कि जब सरकारी विभाग सड़क बनाते हैं तो इस समय सड़क पर जो है परत पर परत बिछाई जाती है, सड़क ऊंची हो जाती है। ये भी एक इंजीनियरिंग फॉल्ट है। इस फॉल्ट को भी सरकार दूर कर सकती है और इनको करना भी चाहिए सरकार को, इंजीनियर्स को, जो इसके सड़क निर्माण विभाग को संभालते अधिकारी जी। तो देखिए कि नई सड़क बनाते हैं तो पुरानी परत को उधेड़ कर उसी पर नई बनानी चाहिए, इससे क्या सड़क ऊंची नहीं होती। लेकिन इस सावधानी को रखते नहीं ध्यान में, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि सड़क ऊंची होती जाती है क्योंकि उस पर डामर बिछाया जाता है, इसलिए भी घर नीचे आ जाते हैं। इन दोनों कारणों से ऐसा होता है। लेकिन बात यह है, चाहे किसी भी कारण से अगर घर आपका सड़क से नीचे आ गया है तो यहाँ वास्तु दोष तो लग ही जाता है जी। तो वास्तु दोष क्यों लगता है, अब समझिए। वास्तु दोष इसलिए लगता है, देखिए कि ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं होती है। एक होती है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और दूसरी होती है नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। जिस जगह पर, जिस घर में, जिस ऑफिस में, यानी जिस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है और नकारात्मक कम होती है, वहाँ तो खुशियाँ रहती है ज़्यादा, वे लोग ज़्यादा खुश होते हैं, संपन्न होते हैं, अच्छा पैसे कमाते हैं और ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है और सकारात्मक कम होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी वहाँ कम आती है, ऐसी स्थिति में उस घर में जो है बर्बादी छाई जाती है, बर्बादी हो जाती है, डिप्रेशन में रहते हैं लोग, आपस में झगड़ते हैं, कलह मचता है और पति और पत्नी के बीच में बड़ा अविश्वास भी पैदा हो जाता है, यानी इस तरह के नुकसान होते हैं। अब जब आपका घर रोड से नीचे होता है तब क्या होता है, कौन सी एनर्जी आपके घर में रहती है। तो दरअसल देखिए, अगर रोड आपके सड़क के समानांतर होते हैं तो समझिए कि बाहर से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपके घर में जाती है और घर में आप लोग अच्छा रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी घर में आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको दिक्कत नहीं आती है। और आम तौर पर जीवन में ऐसा होता है लोगों के कि घर जो हैं इस तरह से सड़क के समान ही होते हैं, सड़क से थोड़े ऊपर ही होते हैं।
लेकिन अगर दुर्भाग्यवश उससे घर आपका सड़क से नीचे आ गया तो फिर क्या होता है, बाहर की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अच्छी तरह से प्रवेश नहीं कर पाती है। घर का जो नीचे का, सड़क से नीचे का जो भाग होता है, वहाँ ऊर्जा का सीधा प्रवाह नहीं हो पाता है जी। तो इस तरह से क्या कि ऊर्जा नहीं आती है आपके घर में, सकारात्मक ऊर्जा, बाहर की पॉजिटिव एनर्जी घर में अच्छी तरह से नहीं आ पाती, आधी अधूरी आती है जी। वहाँ क्या रहता है, वहाँ ये होता है कि परिवार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और बाहर से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, तो परिवार की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे परिवार में एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव एनर्जी तो सही तरह से आ नहीं रही है, क्योंकि घर आपका सड़क से नीचे है, रोड से नीचे आ गया है। तो जो घर का हिस्सा रोड से नीचे है वहाँ इस एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है, ये वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है। हम आपको आर्किटेक्चर रूल के आधार पर ये बता रहे हैं जी। तो इस तरह से ये रहता है। तो उस घर में क्या है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, पति और पत्नी के बीच एक छोटी सी बात पर मनमुटाव हो जाता है, बहस हो जाती है। उस घर में कोई बाहर का व्यक्ति जाता है, उसको भी संदेह, डाउट की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे ये व्यक्ति आकर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो उनका रिश्तेदारी हो, कोई दोस्ती हो, लेकिन फीलिंग ऐसे होती है क्योंकि उनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है जी। तो ज़्यादा भर जाती है, नेगेटिव ऊर्जा तो फैमिली में रहती हैं, ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। फैमिली में कई लोग रहते हैं, कई जने नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। लेकिन बड़ी बात है कि बाहर से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वातावरण से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, ब्रह्मांड से जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो उसका घर में प्रवेश हो जाना चाहिए। और सड़क से नीचे जो घर होते हैं उनमें आधा अधूरा प्रवेश होता है, 50 या 60% पॉजिटिव एनर्जी जाती है, बाकी नहीं जा पाती है। यहाँ तक समझ गए। अब सवाल ये है, अब क्या करें, क्या करना चाहिए? तो देखें कि आपके सामने 3 रास्ते हैं, 3 विकल्प हम आपको बता रहे हैं, जिनमें से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं और इस समस्या का समाधान कर सकते हैं जी। देखिए कि जो है, पहला तो ये है कि आपका जो घर है उसके पीछे आप एक दरवाज़ा बना लीजिए, बैक डोर जिसे कहते हैं, आप एक बैक डोर बनवा लीजिए और कभी कभी उस बैक डोर का भी प्रयोग करते रहिए, उस पिछले दरवाजे से भी आना जाना आप करते रहिए। इससे क्या रहेगा कि जो बैक डोर होगा उससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा भर गई वो बैक डोर से बाहर निकलती रहेगी, ध्यान रखिए, पिछले दरवाजे से जी। तो एक तो ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या है कि परिवार में थोड़ी शांति आ जाएगी और अच्छा रहेगा। नहीं तो हमने तो व्यवहारिक जीवन में भी देखा है, जिन लोगों के घर सड़क से नीचे आए हुए होते हैं, यहाँ जिनके घर शुरू से सड़क से नीचे बने होते हैं, गड्ढे में बने होते हैं, उन लोगों के वहाँ हमने देखा एक तो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उनके परिवार का एक नहीं 3-4 सदस्य आपको बीमार दिखते हैं, ऐसा लगता है। आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब हो जाती है, उनके कई काम अटक भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसमें आ जाती है। तो एक रास्ता ये है, आपके किसी के भी ये समस्या अगर है तो पीछे एक दरवाज़ा खुलवा दीजिए जी हाँ, और उसका कभी कभार प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है, किराएदारों के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर आप किराएदार हैं, किसी ऐसे कमरे में रह रहे हैं जो नीचे गड्ढे में बना हुआ है, सड़क से नीचे गड्ढे में बना हुआ है, तो आपको तो क्या करना है, ऐसे कमरे को खाली कर देना है, कोई अच्छा दूसरा कमरा ढूंढिए। क्योंकि ये भी हमने देखा कि किराएदार जो ऐसे कमरों में रहते हैं उनमें भी झगड़ा ज़्यादा होता है जी। और देखिए जो किराएदार रहते हैं ज़्यादातर पति और पत्नी रहते हैं, उनके माता पिता दादा दादी वे तो साथ में रहते नहीं जो कि अच्छा डिसिप्लिन रखे, तो फिर पति पत्नी तो छोटी भी बात पर झगड़ने लग जाते हैं और उसका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। तो किराएदारों को तो ये कहना चाहते हैं, दर्शकों आप में से कोई भी किराएदार है, घर देखिए सड़क से नीचे है आपका, गड्ढे में आपका कमरा घर भले कैसे भी ऊपर हो, आप जो हैं वो कमरा शिफ्ट कर लीजिए, खाली कर लीजिए
और दूसरी जगह आप चले जाइए, कोई अच्छा कमरा लीजिए। इससे क्या है कि आपके परिवार में खुशहाली आएगी, पैसा बचेगा। देख, किराएदार के लिए तो पैसा बचाना बहुत बड़ी बात है। बस पैसा बच जाए और पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो, बस किराएदार सिर्फ ये चाहते हैं। तो ये इसमें आप कर सकते हैं, आप ऐसा कमरा चेंज कर लीजिए, ये आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा ये है कि उन लोगों के लिए कि मान लीजिए कि आपको लगे कि घर का पीछे का दरवाज़ा भी नहीं बना सकते किसी कारणवश, तो हम कह रहे हैं कि घर का जो मुख्य द्वार है सड़क की तरफ, वहाँ जो हैं दोनों साइड में आप गमले लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। पौधे के एक दो दोनों साइड में दो गमले आप रख लीजिए और उम्मीद कीजिए कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा कुछ ज़्यादा आएगी और इस तरह से आपके परिवार में शांति रहेगी। लेकिन अच्छा तो यह है कि एक बैक डोर बनवा दिया जाए। आर्किटेक्चर रूल का ये बहुत ही तगड़ा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा। तो देखिए, हमने पूरी कोशिश की आपको समस्या को समझाने की, कारण बताने की और समाधान उपाय बताने की। जितना हम कर सकते हैं एक मोटिवेटर के नाते हमने आप लोगों के लिए कर दिया है। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजना है जिसके भी ऐसी कोई समस्या है। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार बता रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आपका घर रोड के नीचे है या आपके किराए का कमरा रोड से नीचे है, कमेंट करके बता दीजिए और हमें जानकारी होगी कि किन लोगों की समस्या है और फिर आप भी वो उपाय कर लीजिए। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।